हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको ले चलूँगा लेह लद्दाख, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशंस में होता है। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है अपने कॉलेज लाइफ में कि वी विल प्लान फॉर लेह लद्दाख। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेह लद्दाख। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये प्लान हम लोगों ने पहले से कर रखा था, बिकॉज़ हम 3 दोस्तों की जो प्लान हुआ था कि ट्रिप करेंगे, बहुत दिन से डिले हो रहा था, बट सडनली वी प्लान्ड इट एंड वी एग्जीक्यूटेड। सो लेट्स स्टार्ट। This is Busa Hostel and we stayed here for 4 days and we enjoyed a lot. So it's a journey for us. Let's see what happens next. सांस घुट गई है, सांस नहीं आ रही है, आते ही पुशअप मार ली 100, अब सांस नहीं आ रही है। ये दूसरा भाई, ये है लेह का शाम का व्यू और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है शाम को, जब आप बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में इस चीज़ को देखते हैं ना, तो वाकई लाजवाब होता है। और यहाँ की रात जो है ना, आपको बिल्कुल दिल खुश कर देगी। शाम को जब आप बाहर बैठे होंगे और सब कुछ शांत शांत नज़र आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चूतिया सागा चूतिया सबसे बड़ा चूतिया सागा चूतिया। यस इज कंप्लीटली, सागर तो चूतिया ना। यस इज कंप्लीटली चूतिया देखो। और यहाँ पर शाम को डांस पार्टी चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। सीरियसली इस टाइम पर जो माहौल क्रिएट हुआ था ना वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और ये है हमारे रात का सोने का इंतज़ाम, जो कि हमें अलॉट हुआ था बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पर 4 बेड थे। ऑलरेडी वो हॉस्टल बुक हो चुका था, बट वी वर द लास्ट। हमको मिल गया वो, और एक ही रूम में मिल गया, बिकॉज़ मेरे एक फ्रेंड को दूसरा रूम अलॉट हो रहा था उस टाइम, पर हमने रिक्वेस्ट करके उसको एक्सचेंज कराया। फिर उसके बाद हमने बहुत ही ज़्यादा सारी दिन की बातें करी और पहला दिन अच्छा गया ओवरऑल। लुई क्वीन Hey brother. बजाओ, सही से बजाओ यार। और ये हम बाइक को चेक करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो भी बाइक प्रोवाइडर्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि कस्टमर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी ले लेते हैं
कि आपने ये स्क्रैच लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो प्लीज़ चेक इट वंस, कि जाने से पहले सारे स्क्रैचेस वगैरह को चेक कर लो कि यहाँ पर है नहीं है, उसकी वीडियो बना लो। बिकॉज़ बाद में आपको चार्ज देना पड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले वीडियो बना लें जिससे कि आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो। और हम पहले दिन की ट्रिप के लिए रेडी हो चुके हैं और आज हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल, जहाँ पर सारे व्यूज़ जितने भी होंगे सबको कवर करेंगे। उसके बाद शाम को रिटर्न होना है एंड नेक्स्ट डे देखते हैं कि कहाँ के लिए निकलते हैं। सो वी आर गोइंग, सो लेट्स सी। और ये जब आप रास्ते में जाएंगे मैग्नेटिक हिल के तो आपको ये गुरुद्वारा मिलेगा जिसका नाम है पत्थर साहिब, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ पुरानी मान्यताएं लागू हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा है, सुंदर है काफ़ी। और ऑब्वियसली रिलीजियस चीज़ है तो खूबसूरती अपने आप में रखती है ये, तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब हम निकल चुके हैं और बहुत ही करीब है मैग्नेटिक हिल के, बस देखते चलिए आप। बस बाइक की स्पीड ही नज़र आ रही थी, खाली रोड, बस चलते जाना है। अब मैग्नेटिक हिल पहुंच चुके हैं अब, और यहाँ से देखते हैं क्या जादू होता है मैग्नेटिक हिल का, जो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। यहीं पे तैयार बैठे हैं, बस फोटो खिंचवाते रहने दो इनके। सिस्टम भाई जिंदगी जीनी है तो पहाड़ों में तो लद्दाख आ जाओ, लद्दाख में तो आना पड़ेगा। और यहाँ जैसे ही शाम होती है उसके बाद तो जो ठंड का नज़ारा है ना, आपको बस फील होने दो। फिर आप यही कहेंगे कहीं आग दे दो या गर्मी दे दो, आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने वाली है। इसलिए कोशिश करें कि शाम को बस सनसेट से पहले ही अपने डेस्टिनेशन जहाँ पर आए हैं उससे रिटर्न हो लें, बिकॉज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज़ ठंड अगर आपको लग गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपके लिए। और ये व्यू आपको रास्ते में मिलेगा, ये आपको मैग्नेटिक हिल के रास्ते में ही मिल जाएगा। मज़ा आता ना जब आते तब आए नहीं तो मज़ा क्या आएगा। बीवियों के साथ बीवियों के साथ आएंगे और ले लेते पर मज़ा नहीं है यार, सही बात है। वो लाइफ चली गई, वो लाइफ नेक्स्ट लेवल थी। ये ये तो ऐसे ही है पहले से ही, ऑलवेज इवन सिंगल। कॉलेज की लाइफ अलग थी। सिस्टम
यहाँ का जो फ्रेश वाटर है ना, आप उसको देखकर बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, बिल्कुल साफ़। उसके साथ जो आपको सनसेट देखने को मिलेगा वो इस ब्यूटी को और ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ में जान डाल देता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एक जो चीज़ है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इवन कहीं भी चले जाओ, नेचुरल जो चीज़ होती है उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। और वो अगर स्पेशली लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ से ज़्यादा ब्यूटी है ही नहीं। और यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही प्लेनेट पे मूव हो रहे हैं। मींस एक टाइम को तो ऐसी फीलिंग आ जाती है बिल्कुल कि लाइक मैं ज़्यादा फेक नहीं रहा हूँ लगा मेरे को ऐसा कि मैं मार्स पे चल रहा हूँ। मतलब सारा का सारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो वैसा ही बन जाता है बिल्कुल, पीले पीले पहाड़ और मिट्टी मिट्टी, और उसके बीच में जो रास्ता है जहाँ पर आप अकेले ही मूव हो रहे हैं और आपको जस्ट चलते ही जाना है। वापस आ चुके हैं अपने हॉस्टल, और ये आप शाम का नज़ारा देखिए। मीन्स इतना ज़्यादा, मतलब शाम को जब आप उसको मून को देखेंगे ना तो अलग ही ब्यूटी कैरी करता है। मीन्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, यू कैन सी। See ya. आज हम जाने वाले थे पेंगोंग लेक, लेकिन पेंगोंग लेक ना जा पाने का कारण यही था बिकॉज़ ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे और उस दिन हम नहीं जा पाए। मीन्स हमारे फर्स्ट डे के स्टे के बाद नेक्स्ट डे हम थोड़ा लेट हो गए तो नहीं जा पाए। लेकिन खारदुंगला पास हमें जाना था, बट मेरे सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो गए बिकॉज़ नो नेटवर्क कवरेज, ओनली लोकल फ़ोन्स ही यहाँ पर वर्किंग थे और हमारे फ़ोन बिल्कुल ऑफ पड़े थे। मींस फ़ोन चार्ज हैं पर उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कबाड़ा हो चुके थे। कम्युनिकेशन का पूरा कोई ज़रूरत लग ही नहीं रही थी कि हो सकती है बिकॉज़ नेटवर्क ही नहीं है, आप क्या ही करोगे। और मैं अकेला इस सफ़र में चल रहा था। मेरे सारे दोस्त जो थे वो पीछे छूट चुके थे और उनके पास सारी मेडिकल फैसिलिटी थी, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था। एंड मैं बस चलते ही जा रहा हूँ। मेरा कोई कांटेक्ट इस टाइम पे टूट चुका था और मैं जा रहा हूँ नुब्रा वैली, जिसमें मेरे को खारदुंगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा, और जो कि 16,000 फीट की हाइट पर है। मींस वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल मींस डाउन हो जाता है। और इस टाइम पर आप मेरी हालत देख सकते हैं कि इस टाइम मैं खारदुंगला पास करके आया हूँ और वहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मेरे साथ में कुछ लोग थे जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरे को जब उस हालत में देखा तो उन्होंने मेरे लिए विटामिन्स की टैबलेट दी और मेरे को सजेस्ट किया कि आपको डाइमॉक्स लेनी चाहिए थी और आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। बट मैं मतलब अननोन था इस जगह से, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे को एक दिन स्टे लेना पड़ेगा। बट मैंने अपने फर्स्ट डे में ही सफ़र चालू कर दिया था और डाइमॉक्स मैंने अगले दिन मॉर्निंग में ली, बट उसका असर मेरे को नहीं दिखा बिकॉज़ उसको 8 घंटे पहले लेना होता है और मैं सुबह मॉर्निंग में ही खा के चला, तो उसका कोई ख़ास असर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा था। बट थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे प्रिकॉशंस दिए और मेरे को उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। देन स्टार्टेड माई जर्नी टू नुब्रा वैली एंड आई विल रीच देयर लेट्स सी।
ये स्टार्टिंग व्यू है आपको नुब्रा वैली का। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, बस सेम ही लगता है मेरे को थोड़ा बहुत, बट अपने हर जगह की अपनी वैल्यू है। तो अच्छा था, मींस हर चीज़ नेचुरल थी वहाँ पर, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज़ आपकी जो फ़ोटोज़ लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मेरी आवाज़ आ रही होगी आपके वहाँ से। यू कैन सी गाइज, इस टाइम पर कोई भी रास्ते में नहीं है, और मेरी मदद के लिए यहाँ पर अभी कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो सीरियसली मतलब भगवान ही जिम्मेदार था, उसका कोई नहीं था उस वक्त। और मैं बिल्कुल मीन्स मेरे को ऐसा लग रहा था मैं काफ़ी अगर परेशानी में आ गया तो मेरे को क्या होगा, बट वन फेथ दैट ऑलवेज बीइंग विद मी, लाइक दैट इज़ गॉड। और उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं बस भगवान ही है मेरे साथी, और मैं उसके भरोसे चले ही जा रहा था। और ऐसे ही ज़िंदगी होती है, मीन्स हम कुछ भी करते हैं, हमको एक फेथ है, तो बस वही था, वही पावर मेरे साथ चल रही थी। एंड इट वाज जस्ट लाइक ए सक्सेसफुल ट्रिप। मैं उस टाइम मैंने जो डेस्टिनेशन कवर किया, मैं डिक्सेट पहुंचा, वहाँ पे हॉस्पिटल 70 किलोमीटर पे था, और मैंने पूरा डिस्टेंस कवर किया। इट वाज लाइक नुब्रा टू डिक्सेट इज इट वाज लाइक 30 किलोमीटर, 30 to 40, and from Leh it is 120 approx to Nubra to Dixit। मैं वहाँ गया, वहाँ हॉस्पिटल से मैंने सारे मेडिसिन लिए, और मैं कंफर्टेबल हो गया उसके बाद, और अच्छा लगा मेरे को। और ये हमारी बौद्ध डायनेस्टी, ये देख सकते हैं आप, ये जो रॉक्स में से उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी ब्यूटी को चार चांद लगा देती है। और थोड़ा कंफर्टेबल फील होने के बाद मैंने कुछ खाया, उसके बाद मैंने फिर से रिटर्न मारा, बिकॉज़ मेरे सारे दोस्त वहाँ पर रह गए थे। मेरे को इस बात की टेंशन थी, बिकॉज़ उनको लग रहा था कि मैं कहाँ गया, और मेरे को लग रहा था कि वो कहाँ गए। तो इस टेंशन में मतलब पूरा सफ़र इसी टेंशन में था। पर काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ऑलरेडी 6 बज चुके थे, और मेरे को अपने दोस्तों के पास जाना था। मेरे को ऐसा लगा कि वी विल टेक स्टे फॉर टुडे नियर बाई टाउन ऑफ ब्लेज, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज़ मैं अकेला रह गया था और मेरे को ये डर सता रहा था। और फिर मैं जब वापस चला वहाँ से, एवरीवन सजेस्टेड मी कि आप मत जाओ, क्योंकि आपको काफ़ी लेट हो जाएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट मैं बस दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे को बस जाना है, मेरे को ले दिखाई दे रहा था। एंड आई एक्सेलरेटेड माई बाइक at a speed of 100 kilometer, and I reached nearby Leh at 9 p.m. and this was the beautiful view. Like Leh, this time it was 10 kilometer away from me. This time you can see the lightning over Leh. That was the view. It was looking very beautiful, and this और इस टाइम पर मेरे दोस्तों ने मेरे को बुलाया है, क्योंकि अब गाली गलौज होने वाला है।
मैं उसको दूंगा, वो मेरे को देंगे कि तू कहाँ गया। बट फाइनली हम मिल चुके हैं अब, नो प्रॉब्लम सब चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेबल टेनिस खेलते हुए और सारी दिन की ट्रिप करने के बाद अब हमारी जाने का समय आ गया था और हम दिल्ली लैंड करने वाले थे, क्योंकि हमारी सांसें इतनी बेकार हो चुकी थी इस माहौल में बस हमको दिल्ली दिखाई दे रहा था कि बस भगवान अब लैंड करा दो, अब नहीं आएंगे ले इस तरह की हालत हो चुकी थी ऑलरेडी। और बस व्यू को देखते हुए, बस क्योंकि किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते थे, तो व्यू भी देखा और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर एक चीज़ जो हमारी लेफ्ट बची थी वो था, एक मोनास्ट्री थी, उसको भी हमें कवर करना था, हमने वो कवर की। और ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रिप के बारे में। और अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब हो सकते हैं।